बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये कार्ड होल्डर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिनी साइज़ में ये हमने बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें कार्ड रख के और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। तो जो है ना, अब बहुत ही थोड़ी सी वूल में ये बन जाते हैं। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और इस तरह के ये कार्ड होल्डर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को इस दोनों कलरों में से कौन सा ज़्यादा जो है ना कलर पसंद आया। तो वीडियो को शुरू करने से आप बहनों से गुजारिश है तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और एक ही हिस्से में हमने इसको बनाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम इस 4 प्लाई की वूल का यूज़ करते हुए क्रोशिया पे कार्ड होल्डर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही थोड़ी सी वूल में ये बन जाता है। 4 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो सबसे पहले हम जो है ना मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना के यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखें, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया जो बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 और 3। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए, 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें, ये जो 3 चेन का गैप बनाया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर देखें, ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो लास्ट वाला ये 3 चेन है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखें, चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये 3 चेन जो है इस शुरू वाला डबल क्रोशिया के ऊपर रखी जाएगी और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगला ये जो गैप है 2 चेन का इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आके इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट वाली जो चेन है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हमने चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसमें ही हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से लास्ट तक हम इसमें बना लेंगे।
2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देना है। दो चेन बनाएंगे। अब ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इस तरह से ये बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर रखे थे, लास्ट में भी 3 डबल क्रोशिया रखे और यहाँ पर 2 चेन और एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, इसको पलट के। अब आगे ये जैसे ये डबल क्रोशिया है 3, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर ही। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से इन सब में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें भी बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं सब में। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट के 1 2 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में स्लिप स्टिच कर लेना है। 5 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 5 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में 5 चेन बना ली। लास्ट में देखें एक डबल क्रोशिया बचता है, इसको हम छोड़ के और ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पलट के अब यहाँ पर देखें इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अगर आपको सही लगे तो 3 भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं। स्लिप स्टिच कर लिया, एक चेन बनाई और इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बल्कि यहाँ पर हम 3 ही डबल क्रोशिया बना देते हैं, 1 2 3। एक चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। अगले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया सही लग रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब ये जो आखिरी गैप है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2
2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसके ऊपर वाला जो होता है वो बना लिया। अब यहाँ से हम सिर्फ यहाँ पर हम वर्क करते जाएंगे आगे की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए इस वाले गैप ये जो डबल क्रोशिया इनमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी ये जो दरमियान वाला गैप है यहाँ पर इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले इस ये जो डबल क्रोशिया का ये वाला है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो राउंड है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर आगे ये वाला राउंड जो है इस वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला राउंड जो है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो मैजिक रिंग का दरमियान वाला हिस्सा है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखें इसी राउंड में ये वाला साइड आ रहा है तो इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला राउंड जैसे आ रहा है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर ये वाला राउंड जो है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा इसके साथ ही अटैच करते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला राउंड आ रहा है तो इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला राउंड जो है ये डबल क्रोशिया का इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस वाले राउंड में हमने ये 3 चेन बनाई थी तो यहाँ पर भी हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है ताकि ये जो हिस्सा है ये बराबर आ जाए इस तरह से। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 टोटल यहाँ पर 23 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर देखें 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से आगे जितने भी ये डबल क्रोशिया है इसकी यहाँ पर देखें ये 2 यहाँ पर चेन नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो 2 ये चेन नज़र आती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो बैक साइड वाली चेन है इसमें हम वर्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो चेन है इसमें इस तरह से बनाएंगे इस तरह से। ये वाली जो चेन है इस तरह से यहाँ पर इस चेन में हमने ये डबल क्रोशिया जो है बनाते जाना है। सॉरी यहाँ पर हमने ये जो आगे वाली चेन है इसमें हमने ये जो है ना बना लेना है डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखें 2 चेन है तो इसकी जो ये वाली आगे वाली चेन है इस तरह से इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। ये जो आगे वाली चेन है ना इसमें इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाते जाएंगे। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। जब हम यहाँ पर ये बनाएंगे तो इसको हमने इस तरह से रखना है आगे की तरफ से, बाकी आगे ये बैक साइड से इस तरह से जो है ना ये बनता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये डबल क्रोशिया की 2 चेन नज़र आ रही है, तो जो आगे वाली चेन है ना इसमें हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। बस इसी तरह से ये राउंड पूरा जो है कंप्लीट करना है। आगे वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से, सिर्फ एक ही इस चेन में बनाते जाना है इस तरह से। यहाँ पर देखें बैक वाली साइड जो चेन वाली है ये हम छोड़ते जा रहे हैं और इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ इस तरह से जी। तो अब यहाँ पर देखें इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये जो लास्ट वाली हमने ये 3 चेन बनाई थी इसकी हमने इस चेन में हमने डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से जैसे हमने 23 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से ये 23 डबल क्रोशिया ही हमने इस तरह से बना ली। अब यहाँ पर देखें 1 2 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेना है। अब सिर्फ ये वाला राउंड जो था ये हमने आगे वाली चेन में बनाया। अब बाकी जो राउंड बनेंगे वो ये देखिए बैक साइड वाली जो चेन है इसमें हमने इस तरह से बना लेने हैं। इस तरह से हर एक इस चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये वाली जो चेन है इसमें
आगे जितने भी राउंड बनेंगे वो इसी तरह से, ये जो बैक साइड वाली चेन आएगी उसमें हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। ये वाला राउंड हमने इसीलिए इस तरह से बनाया क्योंकि यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड है, तो यहाँ पर हमने इसका हिस्सा ये वाला इस तरह से आगे की तरफ से रखना है, तो इस वजह से। वरना अगर हम इस तरह से बैक साइड से बनाते तो ये बैक साइड वाला हिस्सा आ जाता। बाकी हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं बैक साइड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए। लास्ट में ये जो 2 चेन बनाई है इसमें भी हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आगे ये टोटल जो है 23 डबल क्रोशिया बार बार हमने बनाते जो है ना राउंड इसका लेंथ इसकी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर देखें 2 चेन बना लेंगे, इसको पलट के। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के हिसाब से रखी जाएगी। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसकी हम इस चेन में बैक साइड वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये डबल क्रोशिया जो है अब बैक साइड वाली चेन में इस तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से अब यहाँ पर आगे जो है इसकी जितनी भी हमें राउंड जो है ना बनाने हैं, तकरीबन इसमें हम 16 राउंड जो है तकरीबन इसमें बना के कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसकी लेंथ जो है आगे इसी तरह से बनाते जाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया की ये जो चेन नज़र आ रही है, हर राउंड में हमने बैक साइड वाली ये जो चेन है इसमें हमने ये डबल क्रोशिया जो है बना लेना है बैक साइड वाली चेन में। बस इसी तरह से ये इसकी लेंथ जो है फिर ये वाली साइड आएगी तो भी हमने इसी तरह से बैक साइड वाली चेन में, यहाँ पर देखें ये बैक साइड वाली चेन है तो इसकी हमने इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बना, और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बनाते जाना है। टोटल ये 23 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से हमने 23 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। लास्ट में ये जो 2 चेन बनाते हैं इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना होता है। तो बाकी मैं इसकी लेंथ जो है आगे बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊँगी। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट की है। यहाँ पर तकरीबन हमने 18 जो है राउंड इसमें बनाए हैं। तो अब यहाँ पर देखें इसको इस तरह से करते हुए इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है सुई के साथ, और यहाँ से भी सुई के साथ सिलाई लगा देनी है। पर उससे पहले हम यहाँ पर इस तरह से बाजू में डालने के लिए यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आप इसमें डोरी जो है ये रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप जो है ना इसमें रख लीजिए, ताकि ये बाजू में आराम से जो है ना आ जाए। जितनी आप लोगों ने ये चेन बनानी हो ना, आप उस हिसाब से इसमें ये चेन बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये बाजू में आराम से इस तरह से चली जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। बाकी यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम इसको इस तरह से करते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को यहाँ पर ही कट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा सकें। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुई लेनी है और ये धागा इस तरह से डाल के, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया था तो ये सीधी साइड है और इसकी ये बैक साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाज़े तौर पर फ़र्क जो है ना नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया का हिस्सा है इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर थोड़े 1-2 टांके ज़्यादा लगा दीजिएगा ताकि यहाँ पर ये जो इसका हिस्सा है यहाँ पर ये मज़बूत हो जाए अच्छी तरह से। इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप चाहें तो इसको बैक साइड से भी इस तरह से टांके लगा सकते हैं और सीधी साइड से भी इसको टांके जो हैं वो लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक टांके लगा देने और यहाँ से भी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक टांके इसमें लगा देने हैं।
जी, तो देखें इस तरह से हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारा ये जो है ना कार्ड होल्डर बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइन है। यहाँ पर आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं और यहाँ पर इसमें आप कार्ड वगैरह रखी, यहाँ पर आप ज़िप वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। पर मैंने इसको इस तरह से रखा है, तो यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक भी देख लीजिए और दूसरा भी मैंने इस तरह से बनाया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत ही थोड़ी-सी वूल लगती है और यहाँ पर आपको मैं इसकी माप करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 4 इंच तक है और यहाँ से तकरीबन 5 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।